थोड़ा आवाज, ये जोधपुर की आवाज है, थोड़ा लगना चाहिए कि एक बहुत बड़ा आयोजन जोधपुर के अंदर हो रहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, राम सा पीर की, गुरु जम्बेश्वर भगवान की, तेजाजी महाराज की, बाबू धनी की, पीपाजी महाराज की, संत लक्ष्मीदास जी महाराज की, नाकौड़ा जी के भैरव देव जी की, सियावर रामचंद्र की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और आपके लोक लाड़े सांसद और यहाँ के प्रत्याशी सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी के नामांकन सभा में हमारे बीच में सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, सम्मानीय राजेंद्र गहलोत साहब राज्यसभा सांसद, श्री गजेंद्र सिंह खीपसर साहब, हमारी कैबिनेट में हमारे मंत्री भाई जोगाराम जी पटेल साहब, भाई कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, भाई जोराराम जी कुमावत साहब, विजय सिंह जी साहब, हमारे संसदीय सचिव जोगेश्वर गर्ग साहब और अभी उनको जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाए थे जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, हमारे राज्य मंत्री के बिश्नोई साहब, शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह जी राठौड़ साहब, फलौदी के विधायक पब्बा राम बिश्नोई जी, पोखरण के विधायक महेंद्र श्री प्रतापपुरी जी, सूट सागर के विधायक देवेंद्र जोशी जी, जोधपुर शहर के विधायक अतुल बंसाली जी, सिवाना के विधायक गंभीर सिंह जी बायल साहब, अरुण चौधरी एमएलए पचबदरा और पूर्व सांसद और प्रदेश के उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया जी, प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, प्रमोद सामर जी, हमारे संभाग के प्रभारी अमनु सिंह जी राजवी, डॉक्टर महेंद्र जी कुमावत, सैलाराम जी सारण साहब, प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद मेहता जी, देवेंद्र सालेचा जी, जिला अध्यक्ष मनोहर पालीवाल जी, जगराम बिश्नोई जी, चंद्र प्रकाश साड़रा जी, हमारी महापौर बनीता सेठ जी, राजेंद्र कुमार जी गहलोत साहब, राजेंद्र पालीवाल जी, पूर्व मंत्री, पूर्व एमपी और पूर्व मंत्री रामनारायण डूडी जी, नारायण सिंह जी, पुष्प जैन जी, मेघराज लोहिया जी, सम्मू सिंह जी खेतारधर साहब, चंद्र प्रकाश चौहान, मोतीलाल जी मीणा, आयदान सिंह जी भाटी, लक्ष्मी नारायण जी सोलंकी और मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण और मेरे सामने विराज रहे एक एक बूथ, एक एक गांव, एक एक ढाणी से आए मोतियों से महंगे मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी का नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज इतनी बड़ी संख्या में माननीय हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी के नामांकन में आए। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आपने देखा होगा कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन लाने का काम किया है, मैं आपको 2014 से पहले ले जाना चाहता हूं, क्योंकि 2014 से पहले जिन युवाओं की उम्र 8 साल और 10 साल थी वो आज वोट देने के हकदारी हो गए हैं और वो 22 साल, 23 साल और 24 साल की उम्र उनकी हो गई है।
जो 30 साल से ऊपर 35 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो तो जानते हैं कि 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी, लेकिन उन युवाओं को भी बताना आवश्यक है जिन्होंने 2000 पहले की इस देश की तस्वीर नहीं देखी थी। 2014 से पहले इस देश के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा होती थी, कोई भी काम ऐसा नहीं था जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। कोई भी ऐसा कांड नहीं जो भ्रष्टाचार में लाखों करोड़ों से कम हुआ हो। देश के जो लोग, देश के राष्ट्रवादी लोग जो देश के बारे में विचार करते थे, उनके मन में ये पीड़ा होती थी कि आखिर इस देश का क्या होगा। यही नहीं मित्रों, आतंकवाद का कितना बड़ा तांडव था। आतंकी आते थे, किसी शहर के अंदर आते थे, बम फोड़ करके चले जाते थे, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, भीड़ वाला इलाका हो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि किस तरह का 2014 से पहले इस देश की स्थिति हो रही थी। तुष्टीकरण के आधार पर सरकार चल रही थी, उनका कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ तुष्टीकरण के आधार पर चलना और भ्रष्टाचार के आधार पर चलना होता था। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, कांग्रेस आतंकवाद की जननी है, कांग्रेस तुष्टीकरण के आधार पर इस देश को चलाना चाहती है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों कि 2014 से पहले जो स्थिति थी, आज की स्थिति का आप लोगों को आंकलन करना होगा, आंकलन करना होगा। आज जो कांग्रेस 70 साल से गरीबी के नाम पर वोट मांगती थी, उसने गरीबी के लिए कोई भी काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ गरीबी के नाम पर वोट मांगा था। कांग्रेस जो विकास के नाम पर वोट मांगती थी, उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। आपने देखा होगा, गांव और शहरों के बीच में खाई पैदा कर दी, गांव और शहर की दूरी उन्होंने बना दी। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, देश को 75 साल आजाद हुए हैं, लेकिन आज भी 70 और 75 साल के बाद गांव का वो व्यक्ति गांव में सड़क की मांग करता है, गांव में चिकित्सा की मांग करता है, गांव में शिक्षा की मांग करता है, गांव में बिजली की मांग करता है, गांव में पानी की मांग करता है। सबसे ज्यादा इस देश के अंदर कांग्रेस ने राज किया, लेकिन जनता को कभी उन्होंने अपना हिसाब नहीं दिया, जनता के काम कभी नहीं किए। अगर इस देश में गांव का विकास किया तो जब जब भारतीय जनता पार्टी आई तो गांव के विकास की सोची, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सोची। मैं आप पीछे की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। सबसे पहले 77 के अंदर माननीय भैरव सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आपको ध्यान हो, काम के बदले अनाज योजना का काम प्रारंभ माननीय भैरव सिंह जी शेखावत जी ने किया था। यही नहीं मित्रों, उन्होंने अंत्योदय की योजना भैरव सिंह जी शेखावत ने प्रारंभ की थी। मैं आपको इसलिए और ध्यान दिलाना चाहता हूं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री जी बने थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से एक एक गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया था। उन्होंने पता था कि किसान की हालत कैसी होती है, किसान सूद पर पैसे लेकर के आता है, उसकी क्या स्थिति होती है, कितने में पैसा कितने ब्याज देनी उसको पड़ती है। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। यह मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं।
नदियों से नदियों जोड़ने का काम अगर किसी की कल्पना थी तो देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। अगर किसानों के हित में काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया, या फिर किया चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के हमेशा हित की बात कही और उन्होंने हमेशा किसानों के हित में काम करने की बात कही। हम जो कहता है उसकी कहते हैं। माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा किसानों के हित की बात रखी थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर किसानों के बारे में सोचा तो 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। अगर किसानों का फायदा देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजना है, अगर उनकी एक एक योजनाएं आप देखेंगे, महिलाओं की योजनाएं देखेंगे, युवाओं की योजना देखेंगे, तो आप कहेंगे कि देश में 2014 के बाद परिवर्तन की स्थिति हुई है। आज देश का स्वाभिमान, देश का सम्मान, सेना, सीमाओं की सुरक्षा और किसान का उत्थान अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को आज 3 महीने और कुछ दिन हुए हैं। हमें 90 दिन काम करने का मौका मिला था क्योंकि आचार संहिता लग गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में जो हमने वायदे किए थे उन वायदों को हमने 40 से 45% पूरा करने का काम हमारी राजस्थान की सरकार ने किया है। हमने आपसे वायदा किया था कि किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। हम उसे किसान सम्मान निधि हमारी राजस्थान सरकार भी बढ़ाएगी। हमने पहली किस्त में 2,000 रुपए बढ़ा करके किसानों को 8,000 रुपए सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने कहा कि उज्ज्वला का गैस सिलेंडर हम 450 रुपए में देंगे। हमने 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 25 दिसंबर को फैसला किया और 1 जनवरी से 73 लाख बहनों को हमने 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने 125 रुपए एमएसपी गेहूं पर बढ़ा करके 2275 से 2400 रुपए करने का काम हमने किया। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन जो 1,000 रुपए मिलती थी, हमने कहा उस पेंशन को हम 1,500 रुपए करेंगे और हमने पहले चरण में 150 रुपए बढ़ा करके 1,150 रुपए बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम एक एक करके वादा आपका पूरा कर रहे हैं। हमारी सरकार ने केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, जब हमने देखा कि हमारी ईआरसीपी की योजना यमुना जल तक जाना है, यही नहीं हमारा पोंग से जो पानी आता है, जो इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से आता है, उसका भी हमने जो 10 फुट पानी, क्योंकि एक बार पंजाब के अंदर बाढ़ आई थी, पंजाब में तबाही मच गई थी उस बाढ़ से, उन्होंने वहां उस पर ऑब्जेक्शन डाल दिया और वो 10 फुट कम भरने का जो पोंग डैम है उसमें उन्होंने कहा कि 10 फुट कम भरा जाए, तो वो 10 फुट कम भरता है। हमने हमारे बिजली ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जी से कहा, क्योंकि वो उनके अंडर में वो बांध आता है, हमने कहा इसकी ऊंचाई करके और इसमें पानी बढ़ाया जाए, 5 फुट 7 फुट पानी हमारा पूरा पानी दिया जाए, क्योंकि वो राजस्थान के हिस्से का पानी है।
हम उसको भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो जोधपुर और जैसलमेर और बाड़मेर तक वो इंदिरा गांधी नहर का पानी पहुंचने का काम हमारा करेगा। हम आपसे कहना चाहते हैं, ये वर्ष हमारा बिजली और पानी के लिए है। हमारे किसान को 24 घंटे बिजली मिलेगी। हमने जो समझौता 2,25,000 करोड़ का जो हमने समझौता किया है, मैं आपसे कह रही 1,65,00,000 करोड़ का एक समझौता किया है, 65 करोड़ का एक समझौता किया है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आने वाले 3-3.5 साल बाद राजस्थान बिजली के अंदर आत्मनिर्भर होगा। हम बिजली बेचने वाले होंगे और हमारा किसान, जिस तरह से कर्मचारी हमारा ड्यूटी पर जाता है, इस तरह से बटन दबाएगा सुबह 9 बजे और शाम को बटन बंद करके आएगा, बच्चों के साथ टीवी देखेगा, बच्चों के साथ खाना खाएगा, नाटक देखेगा और किसान उस स्थिति में काम करेगा। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, कांग्रेस की स्थिति के बारे में आप देख रहे हैं, जैसी स्थिति हो गई है आप देख रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैंने तो टिकट मांगा ही नहीं, मेरे को जबरदस्ती दे दिया। वो वापस कर रहा है, दूसरे को दे दिया। वो कह रहा है हारने के लिए मेरे को क्यों दे रहे। दूसरा कह रहा है कि मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तो बाहर था, मेरे को टिकट दे दिया। अरे भाई, आपका कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है, क्या स्थिति हो रही है। अभी कह रहे हैं कि साहब बीजेपी वाले की पेपर लीक में ऐसे क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, हमने तो पहले ही कहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों, ये एसओजी पहले भी थी, ये एसओजी पहले थी। पेपर लीक वाले किसी भी उसको जो नकल माफिया थे, किसी को पकड़ने का काम नहीं किया। और हमने एसआईटी गठित की तो 65 लोगों को गिरफ्तार करने का काम उस एसआईटी ने किया है। हमने कहा है कि हम युवाओं की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, उस युवा की तड़पन हम नहीं देख सकते कि युवा 24 घंटे मेहनत करता है। युवा अपने पिताजी से कहता है कि उसका गरीबी का सहारा बनेगा। वो युवा अपने पिताजी को भरोसा दिलाता है कि मेरे को पढ़ाई है, मैं पढ़ करके परीक्षा में पास होकर के मैं आपका सहारा बनना चाहता हूं। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार उस युवाओं को सपने को चकनाचूर कर देती है और किसान के सपने को भी चकनाचूर कर देती है। हमने कहा हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं और हम आज भी आपको कह रहे हैं कि अभी तो लाइन लंबी है, धीरे धीरे जा रही है। और आपको कहना चाहते हैं, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, ये हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि युवाओं को जिसने आंसू दिए हैं वो आंसुओं की सजा उसको मिल करके रहेगी। हम किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आए दिन कह रहे हैं ये ईडी आ रही है, सीबीआई आ रही है। अरे भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं। मोदी जी ने तो 2014 में ही कहा था, 2014 में ही कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर खा लिया तो बाहर उल्टी निकाल लूंगा। तो अब कहां दिक्कत आ रही है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, आप क्यों दिक्कत कर रहे हैं। अगर उनको आ रहा है तो पैसा कहां से मिल रहा है। जिस पे हाथ डालो मशीन गिनने वाली कम पड़ जाती है। फिर कहते हैं कि साहब ईडी क्यों पीछा कर रही है। अरे आपको मशीन कम पड़ रही है तो क्यों ईडी कहां जाएगी। वो किसान के पास जाएगी, जहां तुमने उसको लूटने का काम किया है वो गरीब के पास जाएगी। ईडी तो उन्हीं के पास जाएगी जिन्होंने गलत काम करके भ्रष्टाचार से उस धन को अर्जित किया है और गरीब को आंसू रोने का मजबूर कर दिया है, वही काम करेगी। मैं आपसे मित्रों में निवेदन करना चाहता हूं, हमारी राजस्थान की सरकार ने जो आपसे एक एक वायदा किया है, संकल्प पत्र में जो हमने आपसे एक एक वायदा किया है, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं हमारी सरकार एक एक संकल्प को पूरा करेगी। हम आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको बख्शने वाले भी नहीं है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, इस प्रदेश को मजबूत बनाना है, राजस्थान को विकसित बनाना है, इस देश को विकसित बनाना है।
दुनिया में इस भारत को दुनिया का सिर मुकुट बनाना है। तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमेशा 25 की 25 सीट राजस्थान से 2014 में और 2019 में दी है। लगातार आपने सीट दी है। इस बार भी मुझे भरोसा है कि राजस्थान की 25 सीट जीतेंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जहां से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल नहीं खिले। 25 की 25 सीट 5 लाख से अधिक वोटों से जीतनी चाहिए, 5 लाख वोटों से अधिक। और ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना है जो अमरवेल का काम करते हैं, वो परजीवी हैं, जो कांग्रेस आड़ लेती है, सीकर में नहीं मिला तो उधर सरका दिया। अरे भाई, सीकर के तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके सीकर में ही उनको आप व्यक्ति पैदा नहीं हुआ चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने अलग से सरका दिया, किसको ले आए? अब देख लिया, ऐसे भी परजीवी हैं। अब की बार यार, अब की बार हुआ, वो भी आपको देखना है। और आपने देखा होगा अभी जयपुर शहर के अंदर, मुझे नहीं लड़ना, जिसको लड़ा रहे वो कह रहे हार के लिए मुझे लड़ा रहे। अभी आपने राजसमंद में देखा, वो भी वापस करने वाले, उन्होंने कर दिया। अब दूसरे वाले वो कह रहे कि वहां मैं क्यों जाऊं। यह स्थिति कांग्रेस की हो रही है। मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि 25 की 25 सीट 5 लाख वोटों से ऊपर से जीतें और हम एक ऐसे कमल के फूल, खिलते हुए कमल के 25 फूल मोदी जी को जाकर के दें। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप अगर इस बात के लिए तैयार हैं तो जोर से हाथ खड़ा करें, मुट्ठी बांधें और जोरदारी से जयकारा बोलें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और 5 लाख से ऊपर वोटों से आप हमारे जल शक्ति मंत्री, जिन्होंने पूरे देश में नल से जल देने का काम कर रहे हैं, और राजस्थान में उन्होंने कितना पैसा दिया, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार उसमें से 20%, 15% भी पूरे राजस्थान के अंदर पैसा नहीं लगाया। पैसा भी लगाया तो ईडी घूम रही है, उसमें भी भ्रष्टाचार किया है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। और आज आपको पता है राजस्थान दिवस है। इस राजस्थान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हम सभी नागरिकों का, एक नागरिक होने के नाते इस राजस्थान को यशस्वी बनाना है, विकसित बनाना है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को आगे बढ़ाते हुए इस राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाना है। और देश में हम पहला राजस्थान हमारा प्रदेश बने, इस कल्पना के साथ हमें काम करना है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए। मैं आ रहा था, गजेंद्र जी मेरे से कह रहे थे मैं आ रहा था, लेकिन लोग अभी भी वहां से आ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए, आप सभी को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिवादन, आपका वंदन करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलिए जय जय